देखिए, मैंने अपने बयान पे खेद प्रकट किया है और जो है सुबह से मेरे पास हर तरह के आदमी आ रहे हैं। मुझे कोई जो है बांग्लादेशी कह रहा है, कोई देशद्रोही कह रहा है। तो मैं मीडिया कर्मी भाइयों से ही कहना चाहती हूँ कि अगर ठीक है, आप मेरे बारे में जांच करा लीजिए। अगर कुछ ऐसा पुख्ता सबूत मिलता है तो मेरे पे जो सख्त कार्रवाई होती है वो आप करवाइए। अब भाजपा हमलेवार है या कोई पार्टी हमलेवार है तो उससे उसका सोच को हम नहीं रोक सकते। उनको जो सोचना है वो सोचे, लेकिन मेरी मंशा बस इतनी थी कि दरभंगा शहर में शांतिपूर्ण ढंग से हो। इसी संदर्भ में मैंने ये जो है बोला था। लेकिन अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंचा है तो मैं उस पर खेद व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। बहुत तेज हो गई, कई संगठन उतर के आ गए हैं और आपको बांग्लादेशी से लेके क्या क्या कहा जा रहा है, हिंदू विरोधी कहा जा रहा है। आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, मेरा ऐसा कोई मंशा नहीं था कि हमको राजनीतिक माहौल को गर्म करना था। मैंने सिर्फ अपने इससे यही मैसेज देने की कोशिश की कि शांतिपूर्ण ढंग से जो है दरभंगा में रमज़ान और होली का त्यौहार हो पाए। और कल मैंने जो भी बात कही उसके लिए जिसकी भी आस्था को ठेस पहुंचाया सभी से तो मैं खेद व्यक्त करती हूँ। मैं आपको पूरा गजवाए हिंद और आपको बांग्लादेशी आपको क्या क्या बता दिया गया और मुसलमानों। अब देखिए, कहने के लिए तो आप हमको देशद्रोही भी कह सकते हैं, तो वो आपकी अपनी मर्जी है। कल जैसे मेरी मंशा कुछ और थी लेकिन मीडिया कर्मी भाई ने कुछ दूसरा रूप देके उसको बयान कर दिया। तब आप जो कहिए, मेरी भी तो बात निकल गई मुंह से। अब आप लोग जो मेरे साथ करना चाहिए कर सकते हैं, लेकिन हमको सच्चे दिल से इस बात का खेद है कि हमको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। तो आप क्या चाहते हैं, हिंदू मुसलमानों का त्यौहार हो, कैसे मिलना चाहिए, आपस में मिल के मनाना चाहिए? आपस में मेल से ही सारा त्योहार यहाँ मनाया जाता है। पिछले साल भी जो है हुआ था रमजान और मुहर्रम और ये रामनवमी साथ पड़ा था, दुर्गा पूजा के साथ भी पड़ा था। तो दोनों के भाईचारा से ही यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से हुआ था। यही सोच समझकर मैंने कल वो बयान दिया था। लेकिन जिसकी भी आस्था को ठेस पहुंचा है तो मैं खेद व्यक्त करती हूँ। सियासतदान सियासत पे लग गए हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? सियासत पे हम क्या बोले, सियासत वाले से हम यही कहना चाहेंगे कि ठीक है, अगर मैंने गलती की है, मैंने अपने तौर से जो है कोशिश किया है कि शांतिपूर्ण ढंग से हो जाए, लेकिन आप लोग इसका गलती का रूप मान रहे हैं तो आप ही बता दीजिए कि मेरे साथ क्या होना चाहिए। अगर आज पाक नहीं रहता तो आज के दिन में होली किस तरह से होता है ये बताइए। होली और ईद किस तरह से मनाते हैं? होली और ईद किस तरह से मनाया जाता है? मनाते हैं, होली मिलन मनाते नहीं हैं। जैसे इफ्तार में जाती हैं, अगर रोजा इफ्तार का समय नहीं होता तो आप मेयर हैं, तो क्या हिंदू के त्योहार में आपको बुलाया जाता होली मिलन में? तो क्या आप जाती और गई हैं क्या? ये कुछ हाँ, जो आप ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे त्योहार जो मनाया जाता है, नहीं है। आप शहर की मेयर हैं, तो अगर रोजा नहीं होता तो क्या आप हिंदुओं के जो होली मिलन का समारोह जो होता है इफ्तार में? बिल्कुल, मैं जब जीत के आई थी तो मैंने जो है दरभंगा निगम में टाउन हॉल में होली मिलन समारोह भी किया था। आप पहले का जो है पता कर सकते हैं। और हम लोग खुद भी होली खेलने जाते हैं और हिंदू भाई सब भी जो है ईद और रमजान हम लोग के साथ मनाते हैं। तो ऐसा कोई मेरा मंशा नहीं था, लेकिन इसको दूसरे रूप में प्रस्तुत किया गया, इसका हमको बहुत खेद है। हमको उम्मीद नहीं था कि मीडिया कर्मी भाई इस तरीके का जो है हमसे जबरदस्ती यह सवाल पूछ कर हमसे ये सब बात जो है, हमसे हो गया है गलती, हम मान रहे हैं इस चीज को। अगर आप लोग के नजर में ये लग रहा है कि बहुत बड़ा अपराध है तो आप ही लोग मेरा जो है सजा तय कर दीजिए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलती।